बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5, इस पर बात करेंगे। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ें तो एक चीज़ आप पहले ही ज़हन में रखें कि अब हमारी स्टेटमेंट के अंदर हमें ये कोई वेरिएबल होगा और कहा जाएगा कि ये वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। हमने जब डेटा पढ़ रहे हो तो हमने फिर अब ये सोचना होगा कि भाई वो कौन डेटा के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ये हमारा एक अहम काम है कि अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स क्लर्क नोस दैट द नंबर ऑफ सेल्स शी विल मेक ऑन अ बिजनेस डे इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अप्रॉक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसकी जो क्लर्क है वो वो जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स यानी सेल्स जो उनकी होती हैं वो वो क्या है जी, वो एक रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से क्या पता चला कि नंबर ऑफ सेल्स सेल्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है वो नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, बाकी ये डिपार्टमेंट स्टोर क्लर्क ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर क्लर्क नोज ये चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर के जो क्लर्क हैं वो जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स रैंडम वेरिएबल हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि नंबर ऑफ सेल्स पर हमारा डेटा है, या हमारी जो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है वो नंबर ऑफ सेल्स है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट का पढ़ें तो वहाँ पर जो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हो उसको एक्स का नाम देंगे। तो अभी क्योंकि हमारी यहाँ नंबर ऑफ सेल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, लिहाजा मैं आपको सोल्यूशन साथ में दिखाता हूँ कि मैंने यूँ लिखा है कि x इज़ इक्वल टू सेल्स, यानी x खुद से लिखना है और x इक्वल टू सेल्स इसलिए लिखना है कि क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स जो थी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती थी। तो जो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है उस चीज़ को हमने यहाँ पर सबसे पहले x का नाम दे देना है। और वैसे भी देखिए नीचे जब पार्ट्स पूछे हैं ना उन्होंने, हम ये हमारा क्वेश्चन किया गया नीचे कि हम ये चीज़ें मालूम करें। तो जो चीज़ मालूम कर जब जो प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी होती है ना उसके अंदर भी देखिए सेल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो सेल्स के मुतालिक है, लिहाजा हमारा डेटा सेल्स के ऊपर ही है। हमारी सेल्स हैं वो ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। लेकिन यहाँ से भी आप सेल्स देख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप ऊपर स्टेटमेंट भी पढ़ें और आपको वहाँ से भी आइडिया होना चाहिए कि भाई इंग्लिश को ही पहले उर्दू कर लें और वहाँ से देखें कि भाई ये कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। यहाँ से जी फिर हमें ये कहा गया था ये म्यू 25 सिग्मा 4 ये बता दिए गए हैं। आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे उनमें आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ बताई जाएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी मालूम करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ बिजनेस डे द सेल्स क्लर्क विल मेक मोर देन 26 सेल्स, यानी 26 से ज़्यादा सेल्स करेंगी। नंबर 2, फेवर देन 20 सेल्स, 20 से कम, फेवर कहते हैं कम को। ये पेपर के अंदर जब एक बार क्वेश्चन आया है तो यहाँ FEV भी लिखा होता है और FEW भी लिखा होता है। ठीक है, तो जो भी हो वो आप उसको मतलब लेस का ही लेंगे, यानी कम होना। फेवर की उर्दू बनती है कम, तो लेस देन 20 सेल्स यानी 20 से कम। और पार्ट 3 में है एटलीस्ट 25, और ये दरम्यान में लिखी हुई है OR, और कहते हैं उर्दू में जैसे हम या को, यानी ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो कह रहे हैं एटलीस्ट 25 और एटमोस्ट 25 सेल्स। तो ये बातें हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले म्यू सिग्मा जो बताई लिखी हैं, x इज इक्वल टू सेल्स, क्योंकि हमारी सेल्स नॉर्मल को फॉलो कर रही थी लिहाजा उनको x का नाम दिया। पार्ट 1 में है जो किताब में लिखे हैं पार्ट्स मैंने उसी तरह से लिख दी हैं। उन्होंने प्रोबेबिलिटी कहा था उसको मैंने P लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 26 सेल्स, इसलिए आप लिखेंगे x ग्रेटर देन 26। मोर कहते हैं ज़्यादा होना या बड़ा होना, लिहाजा x इज़ ग्रेटर देन 26। ये x एकदम कहाँ से आ गई, यहाँ तो सिर्फ मोर, ये इंग्लिश में तो क्वेश्चन के अंदर तो ये लिखा हुआ था, हमने x क्यों कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ x ऊपर बता दिया कि x हमारी सेल्स है। तो क्योंकि x सेल्स इक्वल है लिहाजा यहाँ जो x आ रही है ये सेल्स है। तो आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स, x को सेल्स पढ़िए अगर, सेल्स ग्रेटर देन 26। तो आपकी किताब वाले ने भी यही कहा था कि मोर देन 26 सेल्स।
फिर यह है कि फेवर देन 20, तो इसका मतलब होगा एक्स इज लेस देन 20। हाँ, इंग्लिश में अगर यहाँ फेवर की जगह लेस लिख दें, LESS लेस, लेस देन 20, तब भी मतलब आपने ऐसे ही करना है कि एक्स इज लेस देन 20 का साइन डालना है। नंबर 3 पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 25, और ये OR है, थोड़ा R लिखने में मसला हो गया है, और एट मोस्ट 25 सेल्स। देखें एटलीस्ट 25 की ये नोटेशन है जो नीचे से लिखी गई है, इसको आप करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। नाम में लिस्ट आ रही है लेकिन यहाँ साइन आप ग्रेटर का डालेंगे, और की जगह और आ गया। बाकी एट मोस्ट 25 है, तो एट मोस्ट में आप साइन ये डालेंगे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, उर्दू ये क्या बनती है इनकी, एट लीस्ट 25 कहते हैं कम अज़ कम 25, यानी 25 और उससे बढ़े, इसीलिए यहाँ पर ये ग्रेटर का साइन डाला गया है। एट मोस्ट 25 की उर्दू ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक, तो इसका मतलब ये बनता है कि 25 और उससे कम, तो लिहाजा यहाँ पर साइन डाला गया है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 25। सोल्यूशन में आते हैं, पार्ट 3 में करूँगा, बाकी पार्ट्स आप खुद देखेंगे क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन हम बहुत देख चुके हैं अभी तक। अभी पार्ट 3 की बात करते हैं। ये तीसरा पार्ट जो है, यहीं से मैंने प्रोबेबिलिटी जो जो उसको फार्मूला में या नोटेशन में कन्वर्ट किया है, ये लिख दिया इस तरह से। अब जी 25 है, दोनों ही नंबर 25 है, आप आधे में लाइन लगाइए, यहाँ लिखिए एट एक्स इक्वल टू 25, दूसरी तरफ भी क्योंकि नंबर 25 है इक्वल टू मैंने लिख दिया है। बाकी z का फार्मूला होता है, इसमें आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 25, म्यू सिग्मा ऊपर दिए हुए, ये पुट किया, z 0 आ गई। राइट साइड पर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि x यहाँ भी 25 है, z का फार्मूला भी वही होना है और म्यू सिग्मा भी वही होने हैं, लिहाजा एक ही बार में मैंने लिख दिया कि z 0 है जी हमारा। अब आपकी जो पूछी गई प्रोबेबिलिटी है उसको दोबारा यहाँ नीचे लिखिए, x के नीचे z लिखेंगे, और x की 25 पर z 0 थी, लिहाजा 25 के नीचे 0। दूसरा x जो है हमारा लेस देन, तो उसके नीचे भी x के नीचे z लिखेंगे, साइन एज इट इज़ आएंगे, 25 की जगह पर आप 0 लिख देंगे, बाकी और की जगह और आ गया। अब z में आते ही आप फिगर पर आएंगे, दरमियान में 0 लिखिए। अब देखिए पहला है z इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है कि 0 से राइट साइड पे, तो 0 तो दरमियान में है, तो इससे राइट साइड, ये सारी राइट साइड शेड कर देनी है आपने, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपने सारी साइड शेड कर देनी है। दूसरे में कह रहा है कि z इज़ लेस दैन 0, तो लेस दैन 0 का मतलब होता है कि 0 से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में आपने 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक सारी साइड शेड कर दी। अब यहाँ पर हमें एरिया टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि 0 से राइट साइड पर भी एरिया 0.5 होता है और 0 से लेफ्ट साइड पर भी 0.5 होता है, लिहाजा मैंने ये नीचे लिख दी है 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि हमारे ये दो एरिया हैं, लिहाजा ये दोनों एरिया प्लस हो रहे हैं। इसकी वजाहत कर दें, ये जो 0.5 लिखी है ये जी मैंने लिखा था 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के लिए, लिहाजा ऊपर लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये 0.5 लिखा है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी की वजह से, तो लिहाजा यहाँ से 0 टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए ये इन्फिनिटी राइट साइड पे आ रही है और यहाँ पर इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पर आ रही है। उसकी वजह यह है कि माइनस इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट साइड पर आती है और प्लस इन्फिनिटी हमेशा राइट साइड पर आती है। इसके बाद आपको ये मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप खुद करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक्स इज़ अ नॉर्मल वेरिएट विद मीन 1, तो मीन, अब इसी तरह से इंग्लिश में ना मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ऐसे लिखा जाएगा आगे क्वेश्चन के अंदर। तो मीन 1 होने का मतलब ये होता है कि म्यू, क्योंकि अभी आपको बताया है मैंने कि मीन जो है, ये आप साइड पे देख लीजिए, मीन को म्यू कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन SD इसको सिग्मा कहते हैं और वेरिएंस को S सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो अब बुक के अंदर वो MEN मीन इंग्लिश में लिखेंगे, तो हमने खुद सोचना है कि ये मीन म्यू होती है, लिहाजा आपके इस क्वेश्चन में मीन 1 का मतलब कि म्यू 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का मतलब कि सिग्मा 3 है। बाकी ये पार्ट्स हैं नीचे, इस तरह के क्वेश्चन हम इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये आप खुद करेंगे। और अब आपने ये करना है कि जो काम इस लेक्चर तक हो चुका है इसको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर के आगे जो क्वेश्चन है ना, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस अब यही हैं जो आप काम कर चुके हैं, इन्हीं की बेस पर है, यही बार बार बातें रिपीट होंगी। तो अब मैं क्योंकि अब हिंट्स ही दूंगा आपको, ठीक है, आप